अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई मौखर कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत की। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद, अदालती मुआवनीन नासिर जैदी, फैसल सिद्दीकी, रीमा उमर और दी न्यूज के एडिटर इन चीफ, एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी और जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर अदालत में पेश हुए। नाज़रीन, आपको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई का अगर हाल बताएं तो दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज पहली बार मीडिया की तरफ से इजहार नदामत हुआ है। राना शमीम के साथ मीडिया पर्सन्स को भी फेयर ट्रायल का मुकम्मल हक है। मेरी इस्तदा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म नहीं भी करनी तो मीडिया की हद तक मौखर की जाए। मेरी मोदबाना दरख्वास्त होगी कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए और बाकियों की मौखर की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनुल्लाह ने राना शमीम के मुतालिक 2 दायर दरखास्तों के हवाले से सवाल किया कि वो दरखास्तें क्या हैं। चीफ जस्टिस ने राना शमीम से कहा कि आप रोस्टम पर आ जाएं, हम चार्ज फ्रेम करते हैं। राना शमीम रोस्टम पर आ गए और कहा कि मेरी तबीयत खराब है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर सुना दें। राना शमीम ने अपनी मुतफरिक दरखास्त पढ़कर सुनाई और इस्तदा की कि बयान हल्फी की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की प्रोसिक्यूटर की तब्दीली और फर्द जुर्म से पहले इंक्वायरी कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फिर राना शमीम बोले कि मेरे वकील को तो आने दें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत पहले चार्ज फ्रेम करेगी। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने कहा कि मेरे वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी एडवोकेट मोटरवे पर हैं, जो कुछ देर में पहुंच जाएंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत की बहुत ही बेतौकीदी पहले हो चुकी है, बहुत मजाक हो गया है। आप बता दें कि इस अदालत के साथ किसी को कोई क्या प्रॉब्लम है। इस अदालत से मुतालिक ही तमाम बयानिए बनाए गए हैं। राना शमीम ने फिर इस्तदा की कि मेरे वकील आ जाए, तब तक इंतजार करें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि दौरान समाअत हम आप पर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, आप फर्द जुर्म सुने। इसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनुल्लाह ने राना शमीम को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। राना शमीम को सुनाई गई फर्द जुर्म में कहा गया कि आपने इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। आपने कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए। आपके मुताबिक उन्होंने हिदायत दी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। बयान हल्फी को नोटराइज्ड कराया गया, जो मीडिया तक पहुंचा और 15 नवंबर को शाया हुआ। आपने जवाब में कहा कि बयान हल्फी नोटराइज्ड कराकर सील किया था और नवासे के सुपुर्द किया था। कोरियर सर्विस से बयान हल्फी मौसूल हुआ। फर्द जुर्म में कहा गया है कि आपने कहा कि हो सकता है कि बयान हल्फी नोटरी पब्लिक से लीक हुआ हो। आपने नोटरी पब्लिक और अंसार अब्बासी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। आपने अदालत को स्कैंडलाइज्ड करने की कोशिश की। आपने अपने कंडक्ट से ज़ेर इल्तवा केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने राना शमीम से सवाल किया कि आपको ओपन कोर्ट में तमाम इल्जामात पढ़कर सुना दिए गए हैं, आप क्या कहते हैं। राना शमीम ने जवाब दिया कि पहले आप इल्जामात की फर्द जुर्म की कॉपी मुझे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने राना शमीम से सवाल किया कि आप इल्जाम तस्लीम करते हैं या नहीं। राना शमीम ने अदालत को जवाब दिया कि कुछ बातें तस्लीम करता हूं और कुछ नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें हिदायत की कि आप अपने दिफा में जो कुछ कहना चाहते हैं तहरीरी तौर पर जमा कराएं। राना शमीम ने कहा कि अगर आपने यही सोच लिया है तो फिर मुझे आज ही सजा सुना दें। मेरे वकील भी मौजूद नहीं, मुझे लटका दें। आप मुझे सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं। राना शमीम ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे कराची से आना पड़ता है, मार्च की कोई डेट दे दें। राना शमीम ने कहा कि अगर मेरे वकील के सामने फर्द जुर्म आयद की जाती तो बेहतर था। बयान हल्फी किसी को बताए बगैर 10 नवंबर 2021 को सर्ब मोहर किया और इंग्लैंड में नवासे के सुपुर्द किया। 30 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में सिम्पोजियम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सिम्पोजियम का मौजू पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म था। 6 नवंबर को भाई की वफात की इत्तला मिली तो पाकिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट न मिल सकी। फिर बरतानिया की ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान वापस आया। भाई से पहले भी 4 माह के दौरान 4 करीबी रिश्तेदारों की अमवात के सबब अफसरदा था। करीबी अफराद की मौत के बाद अपने इल्म में वाक़या तहरीरी शक्ल में लाने की अहमियत का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसलिए नहीं बताई कि साकिब निसार खुद इसके सरबराह थे। वाक़या पाकिस्तान की हुदूद से बाहर पेश आया और इस वाक़े के 1 माह बाद ओहदे से भी रिटायर्ड हो गया। बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ में वही कुछ बयान किया गया जो खुद सुना। यह हक़ाइक़ जिंदगी भर बयान न करने का इरादा था। मरहुमा अहलिया से किया गया वादा और फैमिली मेंबर्स की अमवात के बाद हक़ाइक़ को रिकॉर्ड किया। ये बात भी इंतहाई अहम है कि बयान हल्फी के हक़ाइक़ की तस्दीक बज़रिया इंक्वायरी की जाए। राना शमीम ने कहा कि इंसाफ के हुसूल के लिए जरूरी है कि साबिक चीफ जस्टिस का जवाबी हल्फनामा भी लिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस का जवाबी हल्फनामा इंक्वायरी के सामने पेश करके जिरा का मौका दिया जाए। बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ गलत साबित होने तक ये क्रिमिनल तौहीन का केस नहीं बनता। अगर बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हो जाए तो केस ही खत्म हो जाएगा। ऐसा सिर्फ मुंसिफाना इंक्वायरी से ही मुमकिन है। बयान हल्फी की तशहीर का कभी कोई इरादा नहीं था। बयान हल्फी इसीलिए खुफिया रखा और पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड कराया। इस अदालत के जजेस का एहतराम है जो आजाद है और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। इस सदा है कि तौहीन अदालत की फर्द जुर्म के बजाय हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा, राना साहब आप माशाल्लाह
चीफ जज रह चुके हैं, आपने भी तौहीन अदालत के केसेस सुने होंगे। राना शमीम ने जवाब दिया कि मैंने तो कभी तौहीन अदालत का केस सुना ही नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपको मालूम है कि चार्ज फ्रेम का मतलब ही यही है कि आपको मौका मिलेगा, आपका इल्जाम इस कोर्ट से मुतल्लिक है। राना शमीम ने कहा कि मैं तो आपके और जस्टिस आमिर फारूक के सामने पेश होता रहा हूँ, मैं और अटॉर्नी जनरल के वालिद साहब इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों पहले दिन से मेरे खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने यह भी कहा कि आपसे पूछा था कि क्या नोटरी पब्लिक के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई शुरू की। अदालत आलिया ने सहाफियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी और केस की मजीद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत सहाफियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं कर रही। समाअत के बाद राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे अकेला देखकर फर्द जुर्म आयद की गई है, जिस सहाफी ने खबर पब्लिश की उसे माफ कर दिया गया है।